लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं मजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी और कहा वज़ारत मौसमियाती तब्दीली माहौल को महफूज बनाने के लिए अहदाफ मुकर्रर करे। मोटरवे M4 पर कार में लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के केस में मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अगली बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने की पेशनगोई कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मशकूर ट्रांजिशन केस के समाअत के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम स्पीकर सिंध असम्बली आगा सदात दुरानी को गिरफ्तार किए बगैर 15 घंटे बाद वापस चली गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तैयारों से परिंदे टकराने के बायस लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। कौमी एयरलाइन ने तैयारों से परिंदे टकराने से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। जापान के वजीर आजम ने मुल्क में असम्बली तहलील करके क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जापानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है। यूरोपियन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी की जो भी मुश्किलात है इस पर बात की गई है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि बिजली की कीमतें फौरन नहीं बढ़ाई जाएंगी। वाशिंगटन में अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि IMF की तरफ से जल्द छठी किस्त मिलने की उम्मीद है। मोटापे को तमाम बीमारियों की मस्कन कहा जाता है तो बेजाना होगा मोटापा कैसे आता है, तहकीक में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। मंशियात केस में गिरफ्तार बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील ने आर्यन के छापे के वक्त क्रूज शिप पर मौजूदगी के इल्जाम को झूठा करार दे दिया। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने बैकअप चैट के तौर पर लामहदूद स्टोरेज के ऑप्शन को खत्म करने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ पहले मैच में कामयाबी हासिल करके मोमेंटम बरकरार रखेंगे। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपनी सालगिरह में कुछ ऐसा नया किया जाए कि वो एक खुशगवार याद बन जाए, लेकिन भारत में एक ऐसे शख्स ने अपनी अनोखी सालगिरह मनाकर सबको हैरान कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी और कहा कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली माहौल को महफूज बनाने के लिए अहदाफ मुकर्रर करे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों से ताल्लुक़ इजलास हुआ। इजलास में मुर्गजार चिड़ियाघर में वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर के क़याम की भी मंजूरी देते हुए कहा गया कि मरगल्ला हिल्स में एक खुसूसी जोन को चीते के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका करार दिया जाए। वज़ीर आज़म खान ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्तों के प्रोग्राम को शुरू किया। इस इक़दाम की वजह से मुल्क ने ग्रीन चैंपियन की हैसियत हासिल की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने में दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा शुरू किया गया है। दुनिया मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है। आलमी बिरादरी ने मौसमियाती तब्दीलियों पर पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली माहौल को महफूज बनाने के लिए अहदाफ मुकर्रर करे। नेशनल पार्क की हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता अमले और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत है। मोटरवे M4 पर कार में लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के केस में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने टोबाटेक सिंह लड़की को बुटीक पर नौकरी का झांसा देकर गोजरा बुलाया था। मुलजिमान ने मोटरवे पर कार में लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया और इसे फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। DSP मियां वकार अहमद का कहना है कि इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा थाना सिटी में मुतासर लड़की की खाला की मदियत में दर्ज किया गया है। लड़की की खाला ने बताया कि भांजी को फोन पर मैसेज करके इंटरव्यू के लिए गोजरा बुलवाया गया था। टोबाटेक सिंह ने गोजरा पहुंचने पर मुलजिमान ने कहा कि भांजी को गाड़ी के साथ भेज दें। लड़की की खाला ने FIR में बताया कि जिस गाड़ी में भांजी को ले जाया गया इसमें एक खातून और 2 मर्द थे। मुलजिमान ने मोटरवे पर मेरी भांजी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और इसे फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक कर चले गए। DSP वकार अहमद का कहना है कि लड़की से ज़्यादती के वाक़े के 3 मुलजिमान जो गाड़ी पर आए थे, गाड़ी में 2 लड़के और 1 लड़की थी जिसने मुतासर लड़की को मैसेज किया था। वकार अहमद का कहना है कि लड़की ने मुलजिमान के नाम नहीं बताए, गाड़ी का नंबर भी नहीं है। 1-2 दिन में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिमान लड़की को फैसलाबाद के किसी बुटीक में नौकरी का कहकर ले गए थे। पुलिस का कहना है कि मुतासर लड़की का मेडिकल करवा लिया गया है और अब DNA करवाया जा रहा है और इसके नमूने लाहौर भिजवा दिए गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अगली बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने की पेशनगोई की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मशकूक ट्रांजैक्शन केस की समाअत के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। अदालत से वापसी पर साबिक सदर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिस दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगली बार किसको देख रहे हैं। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। साबिक सदर से सवाल किया गया कि एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा। इस पर उनका कहना था कि जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए सिलसिला जारी रहेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किए बगैर 15 घंटे बाद वापस चली गई। नैब टीम गुज़िश्ता रोज 4 बजे कराची में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए डिफेंसमैन के घर पहुंची थी। ताहम सिराज दुरानी के मुलाजमीन वजाहमत करते रहे। नैब एहलकार सारी रात स्पीकर सिंध असम्बली के घर के बाहर मौजूद रहे, जबकि सिराज दुरानी के हामियों ने नाश्ता भी यही किया और नैब को घर के अंदर जाने नहीं दिया। याद रहे कि आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक आगा सिराज की आमदनी और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फर्क है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तैयारों से परिंदे टकराने के बायस लाखों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। कौमी एयरलाइन ने तैयारों से परिंदे टकराने से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जो जनवरी ता सितंबर 2021 तक की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि परिंदों के टकराने की वजह से कौमी एयरलाइन को लाखों डॉलर्स का नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के सबब सबसे ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 माह में तैयारों के साथ परिंदे टकराने के 60 वाक़यात रिपोर्ट हुए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर इस अरसे के दौरान परिंदे टकराने के 21 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसके अलावा इस्लामाबाद में 13, कराची में 8 और मुल्तान में 1 वाक़या रिपोर्ट हुआ, जबकि सक्खर में 4, कोयटा में 1, पेशावर में 6 और गिलगित में 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि परिंदे टकराने से PIA के बोइंग 777 एयरबस 320 और ATR तैयारे मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक PIA के तैयारों से परिंदे टकराने के 2 वाक़यात सऊदी अरब के शहर रियाद, जबकि 1 वाक़या शारजा में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक परिंदे टकराने के बायस न सिर्फ कौमी एयरलाइन को इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़े, बल्कि परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। जापान के वज़ीर आज़म ने मुल्क में असम्बली तहलील करके कब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मुल्क में पार्लियामानी इंतखाबात अक्टूबर में मुनक़्क़िद होंगे। वाज़ेह है कि जापान में मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म फोमियो कशीद ने 4 अक्टूबर को अपनी पहली तकरीर में ही 31 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था।
आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक जापान के साबिक वजीर खारजा फोमियो को मुल्क का नया वजीर आजम मुंतखब किया गया था। फोमियो को हाल ही में हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सरबराह भी चुना गया था। अपनी तकरीर में वजीर आजम फोमियो ने मजीद कहा कि अभी कोरोना वबा में कमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मौका इंतखाबात के लिए दुरुस्त है। जापान की मौजूदा पार्लियामेंट के मियाद 21 अक्टूबर तक मुकम्मल हो रही है। ताहम कोरोना वबा और दीगर मसाइल के बाद नए इलेक्शन की तारीख के ऐलान में मुसलसल ताखीर का सामना रहा था। याद रहे कि साबिक वजीर आजम यूशी हेंडे ने इख्तिदार संभालने के 2 साल बाद गुज़िश्ता माह ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी और हुकूमती सरबराह के तौर पर 64 साल फ्यूमो का इंतखाब किया गया है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। यूरोपीय एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी की जो भी मुश्किलात हैं इस पर बात की गई है। इनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Punjab, it was a huge success because of the participation and the quality of the discussions, and I can assure you that as a result of today, the potential of further exports from Punjab into the European market is quite clear. So we have to work together in partnership to achieve that. Overseas Pakistanis to our different countries. What do I say to them? Overseas Pakistanis, Yes. businessmen, and discoveries to these different countries. Overseas Pakistanis can be a bridge, helping on the one hand Pakistanis here to address the European markets, and also potentially identifying opportunities for them to invest in Pakistan and also in Europe. Thank you very much. नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि बिजली की कीमतें फ़ौरन नहीं बढ़ाई जाएंगी। वाशिंगटन में अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF की तरफ से जल्द छठी किस्त मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतें फ़ौरन नहीं बढ़ाई जाएंगी, बाज़ कंपनियों की नजकारी करना होगी, तो IMF से इस पर बात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाया है। उन्होंने ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में इनक़िलाबी इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की मईशत 5% से ज़्यादा रफ्तार से तरक्की करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ भी मुलाकात हुई, जिसमें आलमी बैंक ने पाकिस्तान पर वाज़ेह किया है कि माशी अहदाफ के हुसूल के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। मोटापे को तमाम बीमारियों की मस्कन कहा जाता है तो बेजाना होगा। मोटापा कैसे आता है, तहकीक में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि इंसानी जिस्म में 1 दर्जन से जायद ऐसे जीन मौजूद हैं जो मोटापे के बला को बराह रास्त बढ़ाते हैं या उन्हें रोक भी सकते हैं। माहिरीन लिखते हैं कि हम सैकड़ों ऐसे जीन से बज़ाहिर वाकिफ हैं जो इंफरादी तौर पर मोटापे और दीगर बीमारियों की वजह बन सकते हैं, लेकिन इस ज़ाहिरी कैफियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वही इस बीमारी की वजह है। अब इस तहकीक में हमने इस गैर यकीनियत को ख़त्म करने के लिए कोशिश की है। इसके लिए कुछ सैकड़ों जीन टेस्ट करने वाला एक पाइपलाइन निज़ाम बनाया गया है। माहिरीन के मुताबिक ज़ायद हरारों वाली ग़िज़ा, बेअमली, वर्जिश न करने और शक्करखोरी का पेचीदा निज़ाम आपस में मिलकर मोटापे की वजह बनते हैं, लेकिन इनमें जीन का किरदार अहम होता है, जिससे जिस्मानी चिकनाइयाँ जमा होती रहती हैं और लोग फरबा होते रहते हैं। मामले की मजीद तहकीक के लिए माहिरीन ने इंसानी 70% जीन शरीक कीड़ों सेनोराइबाइट्स पर गौर किया। ये कीड़े गले सड़े फलों में पैदा होते हैं और पलते हैं। कीड़ों पर तहकीक से इंसानी अमराज के मौलिजे की राह खुली है और इस पर नोबेल इनाम भी दिए गए हैं। हमने अपनी नई दवा भी इन कीड़ों में एंड ली है, जिसका एहसास खुद साइंस भी मानती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मंशियात केस में गिरफ्तार बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील ने आर्यन के छापे के वक्त क्रूज शिप पर मौजूदगी के इल्जाम को झूठा करार दे दिया। मुंबई की सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत की दरख्वास्त की समाअत में वकील उमिया देसाई ने कहा कि मेरा मौकिल एनसीबी की जानिब से 2 अक्टूबर को मारे जाने वाले छापे के वक्त क्रूज शिप पर नहीं था। यह इल्जाम सरासर झूठा है। आमिया देसाई ने कहा कि आर्यन को क्रूज पर जाने से कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आर्यन अपने दोस्त अरबाज वर्जन के हमरा जब दाखिले दरवाजे पर पहुंचा तो इस वक्त एनसीबी पहले से वहां मौजूद थी। इन्हें आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आर्यन खान के वकील ने मजीद कहा कि मेरे मौकिल के खिलाफ वहां होने और मंशियात के इस्तेमाल का मुकदमा है, लेकिन इसके पास रकम मौजूद नहीं थी। मंशियात बरामद होने वालों से भी आर्यन का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। अमिया देसाई का कहना था कि एनसीबी ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन ये इंतहाई गैर इखलाकी है कि बेकसूर अफराद को जेल में रखा जाए।
एनसीबी ने गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत में आर्यन की जमानत की भरपूर मुखालफत करते हुए इसका ताल्लुक इंटरनेशनल ग्रोथ से जोड़ा था, जिस पर अमीर देसाई ने कहा था कि ये छोटे बच्चे हैं, जमानत के लिए मजीद ताखीर न की जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने बैकअप चैट के तौर पर लामहदूद स्टोरेज के ऑप्शन को खत्म करने की तैयारी कर ली है। गूगल की जानिब से चंद सारिफिन के लिए मोबाइल में महदूद स्टोरेज प्लान की खबर व्हाट्सएप सारिफिन के लिए बुरी तस्वुर की जा रही है। फोन तब्दील करने वाले और पुराने मैसेजेस और चैट को अपने पास मौजूद रखने वाले सारिफिन के लिए गूगल ड्राइव में व्हाट्सएप चैट बैकअप को महफूज करने का तरीकेकार सबसे आसान और मौसर तरीकेकार तस्वुर किया जाता है। गूगल इस वक्त अपने सारिफिन को व्हाट्सएप बैकअप चैट के तौर पर लामहदूद स्टोरेज का ऑप्शन फराहम करता है। वेब डेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक अब व्हाट्सएप की जानिब से ऐसा फीचर मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसके जरिए गूगल ड्राइव में महफूज किए जाने वाले व्हाट्सएप बैकअप के लिए लामहदूद स्टोरेज का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसके बरक्स गूगल ड्राइव में सारिफिन को MB 200 का ऑप्शन भी फराहम किया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत व्हाट्सएप सारिफिन अगले बैकअप के लिए किसी खास मीडिया को खारिज कर सकते हैं। वेब डेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेरे गौर फीचर तैयारी के मराहिल में है और इसे जल्द ही व्हाट्सएप की फ्यूचर अपडेट के तौर पर मुतारिफ करवाया जाएगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ पहले मैच में कामयाबी हासिल करके मोमेंटम बरकरार रखेंगे। सीनियर खिलाड़ियों का टीम में होना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी से खेलने की कोशिश होगी और तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ मैच हमेशा एक अलग दबाव वाला मैच होता है। पाकिस्तान का पहला मैच ही भारत के खिलाफ है। कोशिश यही है कि भारत के खिलाफ मैच जीतें। माजी में क्या हुआ इस पर नहीं, आइंदा मैचेस पर फोकस है। हमने प्रेशर को हैंडल करने का प्लान करना है। मुझे एतमाद और यकीन है कि हम भारत के खिलाफ पहला मैच और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बाबर आजम ने कहा कि हमने वर्ल्ड कप के लिए संजीदगी से तैयारी की है, मैचेस फोकस किया है, आगे भी प्रैक्टिस मैचेस मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम मुकम्मल तैयार होकर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे खुशी और फख्र है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहा हूँ। रिजवान और मेरा नाम बार बार आ रहा है कि हमने ही अच्छा करना है। हमारी कोशिश होगी कि जिम्मेदारी से खेलें और तवक्कात पर पूरा उतरें। कोशिश तो यही है कि मैं और रिजवान ही ओपनिंग करें, बाकी हम दुबई में भी जाकर अंदाजा लगाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि वहाँ भी वार्म अप मैचेस हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपनी सालगिरह में कुछ ऐसा नया किया जाए कि वो एक खुशगवार याद बन जाए, लेकिन भारत में एक शख्स ने अपनी अनोखी सालगिरह मनाकर सबको हैरान कर दिया। सालगिरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 मेजों पर मुतादिद केक रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की देर थी कि सारिफीन की जानिब से तरह तरह के कमेंट आना शुरू हो गए। कई सारिफीन ने भारत के हालात को बुनियाद बनाते हुए शिकवा किया कि वीडियो में नजर आने वाले ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और न ही समाजी फासले का ख्याल रखा था, जो कि कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी है। वीडियो वायरल होने के बाद मुकामी अफराद ने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।